नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्फीयर ऑफ न्यूज में, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी लाख लपेट और पूरी सच्चाई के साथ। अगर आप देश की प्रगति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आप भारत की इस शानदार कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें, ताकि ऐसे गर्व के क्षण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। तो कभी कभी जब जीत का इंतजार करो तो इंतजार लंबा होता जाता है, लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है, तो बिना इंतजार के ही जीत दरवाजे से चुपके तरीके से आती है कि उसका परिणाम हमें खुद चौंका कर रख देता है। इसी तरह जब हाल ही में भारत पाकिस्तान पर हमला करने में लिपटा रहा, तो इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त उछाल लगाई कि भले ही हमारा ध्यान पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे तनाव पर था, लेकिन दूसरी ओर जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। जी हां दोस्तों, भारत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश वैश्विक मंदी से जूझ रहे हैं और जापान जैसे देशों की इकोनॉमी सिकुड़कर पीछे चली गई, वहीं भारत ने बाजी मारते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। और कमाल की बात यह है कि ना सिर्फ भारत चौथे स्थान पर पहुंचा है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए जो भविष्यवाणी की है, उसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भारत वैश्विक मंदी के समय में भी इस तरह की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट को समझने से पहले, अगर आप भी भारत के इस ऐतिहासिक पल पर गर्व महसूस करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल स्फीयर ऑफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। दरअसल अमेरिका को देखकर हम समझते हैं कि इकोनॉमी कितनी पावरफुल चीज होती है। अमेरिका कई छोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसलिए जब भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार करता है और रूस का Su-57 खरीदने की ओर बढ़ता है, तो अमेरिका भारत को प्रतिबंधों की धमकियां देने लगता है। लेकिन अब वो ताकत भारत के पास आनी शुरू हो चुकी है। आपने सुना होगा कि भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़ देगा और चौथे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन बहुतों को यह बस एक सपना लग रहा था, और अब जब परिणाम सामने आ गया है तो पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत की इकोनॉमी इस समय 6 से 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि बाकी देशों की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत की इकोनॉमी अपेक्षाकृत स्थिर रही। भारत की इकोनॉमी में स्थिरता की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक बार भारत का प्रोडक्ट किसी देश में एंट्री कर लेता है, तो वहां से उसे बाहर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भारत के प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हो, मशीनरी की हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स की हो, या फिर फैशन और फूड प्रोडक्ट्स की, भारतीय सामान ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। आज यूरोपीय और पश्चिमी देशों में भारत का बासमती चावल, गरम मसाले और बाकी खाने पीने की चीजों की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि लोग इनके बिना खाना पकाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में वो मजबूरन भारत से ये प्रोडक्ट मंगाते हैं, और जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो सरकार को टैक्स से मिलने वाली कमाई सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश की जाती है। यही वजह है कि भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से हर सेक्टर में अपने पैर जमा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को पार करके $4.9 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। यानी अब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का तमगा हासिल कर लिया है। और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी विश्व स्तरीय संस्थाओं की रिपोर्ट है। अब जब भारत यह मुकाम हासिल कर चुका है, तो भारत के पास अवसर है कि वो और तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में सबसे अहम योगदान दिया है भारत के रिजर्व बैंक यानी RBI ने। RBI लगातार भारतीय रुपये को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है, और हाल ही में इसने ऐसा कदम उठाया है जिसने बीते 4 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। RBI ने मार्च के महीने में $14 अरब की खरीद की, सिर्फ रुपये को स्थिर बनाने के लिए। इसमें से कुल $41 अरब की परचेज और करीब $27 मिलियन की सेल की गई। नतीजा, भारतीय रुपये की वैल्यू में सिर्फ एक महीने में 2.3% का उछाल देखने को मिला। RBI हो या प्राइवेट और सरकारी कंपनियां, हर कोई वैश्विक मंच पर भारत को मजबूत कर रहा है। और अगर बात करें फॉरेक्स रिजर्व की,
जो विदेशी करेंसी का भंडार होता है और जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में मदद मिलती है, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब $690 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। ये अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रहा है। और इसका मतलब यह है कि दुनिया को अब भारत में इन्वेस्ट करने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि यह देश आर्थिक रूप से सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि भारत की इस तेजी से ग्रो कर रही इकोनॉमी से सबसे ज्यादा टेंशन किसको हो रही है? जवाब है अमेरिका और चीन को। चीन भारत के मार्केट में पहले से ही बड़ा डोमिनेंस रखता है, इसलिए वह चुपचाप देख रहा है। लेकिन अमेरिका इस पर चुप नहीं बैठा है। अमेरिका के ट्रंप ने भारत को रोकने के लिए नया कदम उठाया है, और वह है रेमिटेंस पर टैक्स। आपको बता दें कि भारत को कुल जीडीपी का 3.4% हिस्सा रेमिटेंस से मिलता है। यानी वो पैसा जो भारत के लोग विदेशों से कमाकर देश में भेजते हैं। और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, करीब 125 अरब डॉलर सालाना। इसमें से करीब 23% रेमिटेंस सिर्फ अमेरिका से आता है। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने इस पर 5% टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। यानी अमेरिका से जो भारतीय पैसा भेजेंगे, उसमें से 5% रकम अमेरिका काट लेगा। इससे भारत की इकोनॉमी पर थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह बहुत बड़ा झटका नहीं है। फिलहाल सच्चाई यह है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारत के हर नागरिक की मेहनत, आत्मनिर्भरता और संकल्प की जीत है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही रोजाना खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्फीयर ऑफ न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और रोचक खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।